आंखों का तारा, माँ का लाडला, घर का चिराग, ऐसे जो शब्द हैं वो परिवारों में अक्सर कहे जाते हैं। तब कहे जाते हैं जब घर में किलकारियाँ गूंज रही होती हैं, औलाद होती हैं, एक दो, परिवार जो होता है खुशहाल होता है क्योंकि वहाँ पर बच्चे होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पर आज भी किलकारियाँ नहीं गूंज पा रही हैं। कई ऐसे कपल्स हैं, कई ऐसी लेडीज़ हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं और जो करना चाहती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण उनको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे ही कपल्स, ऐसे ही लोगों के लिए ये विशेष कार्यक्रम संतान सुख हम एक बार फिर लेकर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। मैं हूँ आपकी दोस्त हरप्रीत कौर और एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक के मेन जो है डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर कहेंगे, डॉक्टर नरेंद्र राठी हमारे साथ हैं। उनका स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं। आपके मन में जो भी सवाल है, अगर आप सोचते हैं कि आपका नेचुरल वे से बेबी नहीं हो रहा है, आप आईवीएफ की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर आप आईवीएफ की तरफ नहीं जाना चाहते, उससे पहले ही चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाए, तो आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष रहेगा। हमारे साथ बने रहें और कई सारे सवालों के जवाब हम डॉक्टर राठी से आज लेना चाहेंगे। वैसे वो सवाल होंगे जो परिवार के मन में होते हैं जब कोई माँ बनना चाहता है, कोई पिता बनना चाहता है, कोई बाबा, कोई दादा, कोई दादी, कोई नाना नानी, परिवार पूरा कंप्लीट होना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे सवालों के जवाब लेंगे। और जब हम बात करते हैं आईवीएफ की, संतान की, डॉक्टर राठी जब संतान की बात करते हैं तो आपके पास भी कई सारे ऐसे केसेस होंगे जो कहते होंगे कि हमें संतान चाहिए लेकिन पुत्र प्राप्ति चाहिए। तो ऐसा कौन सा जादू है जो हमारे दर्शकों को बताएं कि आईवीएफ भी कराना है और पुत्र प्राप्ति भी कराना है, तो किस हद तक ये मुमकिन है? और आयुर्वेद से अगर हम जुड़ते हैं तो ये किस हद तक मुमकिन है? देखिए, यदि बिल्कुल सच बोला जाए तो ये सब भाग्य का खेल है। जो भाग्य में होगा वो आपको अवश्य मिलेगा। कहते हैं कि आयुर्वेद एक देव विद्या है, और देव विद्या का मतलब ये हुआ कि आपके मन में क्या है, तो जो मन में होता है देवता उसी को देता है। हमारे यहाँ जो ऋषियों ने कहा गया, चरक संहिता में इसका वर्णन आता है, और पुष्पन संस्कार का भी वर्णन आता है। वैसे उसे पुत्र प्राप्ति से जोड़ा जाता है, जबकि वो पुत्र प्राप्ति से उसका बहुत दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। जो आप देखते हैं, सुनते हैं, 9th क्लास में जो आप पढ़ते हैं वाई स्पर्म, वही जिम्मेदार होता है पुत्र के लिए। XX जो होता है वो स्त्री के लिए होता है। ये वही टेक्नोलॉजी है, कोई अलग नहीं है। मिलेगा क्या? जो आपके भाग्य में होगा, ये सच है। अब आपका क्वेश्चन होता है कि भाई कैसे संभव है? जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में भी बताया था कि कहा जाता है फल घृत, जो फल देता है उसमें आपको कुछ भी मिल सकता है। पर जहां आपकी पुत्र प्राप्ति की बात होती है तो कुमार कल्पतरु घृत, उसमें पहले ही कुमार उन लोगों ने जोड़ दिया है। भैंस रत्नावली का 729 नंबर पेज आप देखेंगे, उस पर पूर्ण रूप से वर्णन है। पर वर्णन के साथ साथ में जैसे उसमें लिखा हुआ है वैसे ही आपको उपयोग करना है। होता क्या है कि हम मन मर्जी से उपयोग करते हैं। हम लोग जैसे चिकित्सक हैं, मतलब कुछ ही चिकित्सक हैं जिन्होंने वो भैंस रत्नावली, चरक संहिता, ये सब ग्रंथ पढ़े हैं। हुआ क्या कि बाद में इनको सिलेबस में तो हैं पर सिलेबस में उस तरह से पढ़ाया नहीं जाता। उसके कुछ पार्ट्स हैं वो हम लोगों को पढ़ा दिए जाते हैं। पर कई बार मैं एक बार प्रोग्राम भी देख रहा था किसी का, तो उसमें लिखा हुआ था कि अब आयुर्वेद वाले वटांकुर से और इन सब चीज़ों से पुत्र की प्राप्ति कराएंगे। ऐसा नहीं है, ये पुष्पन संस्कार में है, और पुष्पन संस्कार को कभी भी पुत्र प्राप्ति से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं इसी प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि क्या बताते हैं, क्या नहीं बताते हैं, दिखाऊंगा भी आपको कि बुक्स क्या कहती हैं, और बुक्स की कटिंग भी मेरे पास में जी है। बिल्कुल, धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है? अगर हम कहते हैं कि संतान प्राप्ति हो, वो भी पुत्र की प्राप्ति हो, तो धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है और कैसे जो है भाग्य जुड़ा हुआ है? भाग्य, ज्योतिष, आप भी कहेंगे कि साइंस की बात हो रही है और ये कैसी बातें हो रही हैं? सब सवालों के जवाब मिलेंगे। कार्यक्रम के साथ बने रहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बोला है, आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आप चाहते हैं अगर कुछ पूछना, आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, कोई इलाज को लेकर कोई आपके मन में, या आप बहुत सारे इलाज करवा चुके हैं,
रिजल्ट नहीं आया है, या फिर आप चाहते हैं इलाज करवाना और जुड़ना चाहते हैं एक सही जगह, तो आपके लिए दिल्ली का जनकपुरी में स्थित